अस्सलाम वालेकुम। एमडी कैट और ई कैट प्रीवियस लेक्चर फिज़िक्स में हम लोगों ने बुक 1 में चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड तमाम थ्योरी के सवालात को समझा था। अब हम लोग इस चैप्टर नंबर 5 फिज़िक्स में बुक 1 के अंदर जो कि टॉपिक है टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम, इससे रिलेटेड तमाम थ्योरी हम लोगों ने समझा हुआ है। अब इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि प्रीवियस पास्ट पेपर में मौजूद है या जो कि बुक में इंपॉर्टेंट मौजूद है वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पहला एमसीक्यूज देखें क्या लिखा हुआ है। अ पैराट्रूपर इज फॉलिंग डाउन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड आल्सो रोटेटिंग विथ अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 0.2 रेडियन पर सेकंड, विच कंडीशन सेटिस्फाई। आपको ये मालूम करना है कि एक पैराट्रूपर जो कि हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन से जंप ले रहा है तो वो दो किस्म की हरकत कर रहा है। एक तो ये कि उसके अंदर लीनियर वेलोसिटी भी पैदा हो रही है, प्लस ये कि वो फिज़ा में एंगुलर वेलोसिटी भी सरंजाम दे रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों उसके अंदर पाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो पैराट्रूपर इक्विलिब्रियम कंडीशन में बिल्कुल ग्राउंड की तरफ आ रहा है। इट मीन्स उसके ऊपर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी अप्लाई हो रहा है और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी अप्लाई हो रहे हैं। इस वैल्यूज़ का कोई काम नहीं है, 0.2 रेडियन पर सेकंड का कोई काम नहीं है, लेकिन इस एंगुलर वेलोसिटी और इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को देखते हुए और ये रोटेटिंग को देखते हुए आप ये कहेंगे कि उसके अंदर फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बोथ विल बी अप्लाइड। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिए। द पॉइंट विच डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द होल सिस्टम और बॉडी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास किसी भी जिस्म में मौजूद वो नुक्ता होता है, वो पॉइंट होता है जिस पर उस बॉडी का तमाम वेट एक्ट कर रहा होता है, और उस नुक्ते पर अगर उस जिस्म को हम बैलेंस करना चाहें तो वो जिस्म क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले भी बताया था कि फॉर एग्जाम्पल इस पेन को मैंने यहाँ पे रखा है तो इस पॉइंट पर इसका सेंटर ऑफ मास मौजूद है। ओके, नेक्स्ट देखें। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड डैश। तो यह आपने याद रखना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क, या आप ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। इसी तरीके से एक और है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड डैश। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। यहाँ देखें, एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज जूल सेकंड, या आपने याद रखना है, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने लिखा था। इसी तरीके से अगर एसआई यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर न्यूटन सेकंड आएगा। ओके, नेक्स्ट देखें नंबर 7। अच्छा, द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज डैश। तो ये डायमेंशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, दोबारा मैं आपको बता दे रहा हूँ। एंगुलर मोमेंटम को एल कहा जाता है और इसका फार्मूला क्या होता है, mvr। मास का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एम। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, LT-1। और आर मीन्स डिस्टेंस, मरकज से फासला, तो ये भी एल है। तो आप एल और एल को मिला दें, एल स्क्वायर हो जाता है, एम है और साथ में T-1। तो ये इसका डायमेंशन है जो कि यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट देखें नंबर 7। व्हेन अ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो डैश विल बी कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट। ये अगर आप देखें अपने बुक में तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अंदर मौजूद है कि व्हेन अ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट। तो ये एमसीक्यूज डिफरेंट अंदाज से दे सकता है। एमसीक्यूज में जीरो के बारे में भी पूछा जा सकता है या फिर टॉर्क के बारे में भी पूछा जा सकता है। ओके, तो इस तरह ये चैप्टर नंबर 5 के तमाम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 जो कि वर्क, एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड है उससे मुतालिक इंशाल्लाह मैं आप लोगों को थ्योरी भी समझाऊंगा और एमसीक्यूज भी आप लोगों को बताऊंगा। लिहाजा आप लोगों से कहना है कि आप हमारे इस चैनल सर ज़फ़र आलम को सब्सक्राइब करें, देखें। इंशाल्लाह एमडी कैट और ई कैट वगैरह के जो टेस्ट होने वाले हैं, एमडी कैट की प्रेडिक्शन यही है कि 27 अगस्त को टेस्ट होने वाला है। तो इंशाल्लाह उसके अंदर फिज़िक्स से रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इंशाल्लाह इसी से मुताल्लिक इसी में से मौजूद होगा। तो इसकी आप सही तरीके से तैयारी करें। थैंक यू।